जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर। आप लोगों ने देख लिया होगा कि झांसी की बेस्ट टीम है ना, झांसी की बेस्ट टीम आपको पढ़ाने का काम कर रही है जानदार शानदार तरीके से। वहीं पर मैथ की बात करेंगे तो मैथ की जो फैकल्टी हैं वो अभय शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड हैं, मैथ का बेताज बादशाह इनको कहा जाता है। वो आपको क्लास देने का काम कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे केमिस्ट्री जो है सुमित खत्री सर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मैं अपना वही बायोलॉजी वाला सेशन लिए हुए हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, पुष्पों में लैंगिक जनन। इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भैया जितना हो सके चीज़ों को शेयर वेयर कर दो, क्योंकि बहुत बेस्ट टीम आपको अपने क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के, रिजल्ट ऐसा देना कि मज़ा आ जाए। क्या लगना चाहिए सर? कतई जहर, समझ रहे हो? बाकी टेंशन नहीं लेना है। गुरुकुल उन्नति से अगर आप जुड़े हो तो सफलता मिलना बिल्कुल समझ लो ये है कि पक्का ही है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप गुरुकुल उन्नति के माध्यम से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, ऐसे किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी आप विजिट कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन को भी आप विजिट कर सकते हैं। ये जो आप क्लास देख रहे हैं वो गुरुकुल उन्नति 9th to 12th वाले चैनल पर देख रहे हैं, जबकि ये जो चैनल है गुरुकुल उन्नति का, ये जो है वो आपको कॉम्पिटिशन लेवल के लिए है। एसएससी, बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाती है, तो भैया इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा 7052515116 पर एनी टाइम कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हो, क्योंकि इस वीडियो की जो पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी बात मेरे शेयर सीनियो, इंस्टाग्राम पर जुड़ना ना भूलें। इंस्टाग्राम पेज कौन सा? गुरुकुल उन्नति सर्च करेंगे, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में हमेशा मैं परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। तो भैया गुरुकुल उन्नति जो है इंस्टाग्राम जाकर फॉलो कर लेना। ऑफलाइन सेंटर अगर विजिट करना है तो एड्रेस बड़ा गांव गेट बाहर नारंग बख्तरहा ज्ञानस्थली बालिका इंटर कॉलेज के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर है, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हमारे मन में विचार आना चाहिए कि सर मैं अगर लैंगिक जनन की बात करूं, किसकी? लैंगिक जनन की अगर बात करूं कि सर ये बता दीजिएगा कि लैंगिक जनन होता क्या है। आखिर अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं कि बताओ जननन की डेफिनेशन क्या है, यहीं से प्रारंभ कर देते हैं चीज़ों को, मज़ा आ जाएगा भाई, सिर से नहीं मज़ा आ जाएगा। बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जनन की डेफिनेशन क्या है, तो क्या बताओगे आप? सबसे पहले मन में विचार आएगा कि सर जनन की डेफिनेशन भी हो सकती है। बिल्कुल मेरे सिर से नहीं हो, तो इस बात को आपको याद रखना है कि अपने जैसे, क्या कहना सर, एक सेकंड, क्या करना है? याद रखना है आपको कि कहना सर जननन जो है वो अपने जैसे, क्या? अपने जैसे समान संतानों को जन्म देना ही क्या कहलाता है? कहना सर जन्म देना ही जनन कहलाता है। तो कहना सर ये बात तथ्यात्मक रूप से क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। कहना देखो सर, देखो याद रखो, जनन की बात करेंगे तो कहना सर अपने जैसे समान संतानों को जन्म देना ही जनन है। जैसे अगर आप देखो कि कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही पैदा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली पैदा होगा, गधा का बच्चा गधा पैदा होगा, और इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही है जनन की कि भैया अपने जैसे समान संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मैंने आपसे पूछा, जस्ट डेफिनेशन पूछी कि भैया केवल इतनी सी बात बता दो कि जनन की डेफिनेशन क्या होती। कहना सर जनन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, अपने जैसे समान संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। फिर पूछा जाएगा कि अगर बताओ कि जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? मेनली बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लैंगिक जनन, कौन सा? लैंगिक जनन, और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन, कौन सा? अलैंगिक जनन। इसको समझो थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं अलैंगिक जनन क्या होता? वह जननन जो कोशिका विभाजन के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। जबकि लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता होगी, इसको ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। समझ रहे हो?
क्या कहते हैं, कहना सर देखो इस बात को हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद है कि सर लैंगिक जनन की अगर बात करेंगे तो इसमें हमें मेल और फीमेल चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए, जबकि अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को याद रखना, अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन के द्वारा या सेल डिवीजन के द्वारा जन्म लेते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। जबकि लैंगिक जनन में एक मेल और एक फीमेल दोनों का आना बड़ा आवश्यक है। आप समझ रहे होगे चीज़ों को। अलैंगिक जनन को हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं पढ़ा तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बात करेंगे कहना सर ऐसी बात, बिल्कुल बेटा क्या ही कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे बताइए। अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन को जानना है, क्योंकि हमारा इंटर वाला सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, तो हमें जानने की आवश्यकता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन भी 2 टाइप से होता है बेटा, कौन कौन सा होता है, देखो एक होता है आपका जंतु जनन, एक क्या होता है आपका जंतु जनन, और एक होता है आपका पादप जनन। कौन सा, पादप जनन। देखो पादप जनन की बात करेंगे तो कहना सर पादप जनन की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, अर्थात पादप जनन में हम पेड़ पौधों यानी प्लांट की बात कर रहे हैं, और चूंकि ये लैंगिक जनन में है तो पादपों में भी मेल और फीमेल होगा। क्या होगा, कहना सर पादपों में भी मेल और फीमेल देखने को मिलेगा। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से समझना कि भैया लैंगिक जनन जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका जंतु जनन और एक होता है पादप जनन। और पादप जनन की जहाँ मैं बात करूँ तो याद रखना, अपने ब्रेन में बिल्कुल सेव करके रखना कि सर पादप जनन में भी किन किन की आवश्यकता होती है, कहना सर मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, जबकि जंतु जनन में तो होते ही है। लेकिन मैं अगर आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, मैं आपसे अगर एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं और आपसे कहूं कि केवल मेरे शेर से इतना सा मुझे बता दो कि जो जंतु जनन है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जंतु जनन, तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ह्यूमन, क्या इंसान, क्या मानव, क्या वो जंतु है या जानवर है, जंतु या जानवर है, तो कहेंगे सर नहीं, हमें जानवर ही जैसी हरकतें तो ना है ना, और कैसी बात कर रहे हैं हम। हाँ भाई, इस बात को विशेष रूप से याद रखना कि जो मानव है वो भी जंतु जनन के अंतर्गत ही आता है, यानी मानव भी एक तरीके से जानवर या जंतु आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सोचने, बस हम भी सेम अलग अलग नहीं है, कुछ जानवरों से कुछ अलग नहीं है। याद रखना इस बात को मेरे सिर से नहीं हो कि देखो अगर मैं बात करूँ, सब अलग अलग जानवर के पास अलग अलग स्पेशल चीज़ है कुछ ना कुछ। जैसे अगर आप देखोगे कुत्तों के पास सूंघने की क्षमता ज़्यादा है ना, इसके अलावा आप देखोगे बिल्ली के पास देखने की क्षमता ज़्यादा है। इसी प्रकार मानव की अगर मानव की बात करेंगे तो मानव में सोचने और समझने की क्षमता बहुत बढ़िया है। क्या, सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा है। बाकी हम भी जंतु जगत के अंतर्गत ही आते हैं, हम मानव भी जंतु जनन ही कहलाते हैं, और जंतु जनन में ही हम लोग जीने जाएंगे। जबकि पादप जनन की बात करेंगे तो इसमें प्लांट के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या बात बता दो, इतनी सी बात समझ में आ गई, कहना सर ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, ये बताओ पहले, फिर इस पर चलेंगे अपन लोग। पहले देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पादप जनन, आपसे क्या पूछा मैंने, पादप जनन। पादप जनन यानी चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें ही हमें पढ़ना है कि आखिर पादप जनन क्या होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फिर जंतु जनन को किस में पढ़ना है सर, इसको पढ़ना है हमें चैप्टर नंबर 2 में, आपका जो लेसन नंबर 2 है इंटर का, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे जंतु जनन, आखिर मानव के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा किस तरीके से जनन होता है। ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है और ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। चलिए फिलहाल अपन लोग प्रारंभ करते हैं इसी चीज़ पर कि भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पादप जनन, तो कहना सर पादप जनन जो पेड़ पौधों में होता है, कौन सा होता है, पेड़ पौधों में होता है, उसको ही तो क्या बोलते हैं, पादप जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादप जनन बोलते हैं। लेकिन इस बात को याद रखो, थोड़ा सा याद रखो कि आखिर ये होता कैसे है, तो इसको ही हमें पढ़ना है। देखो यहाँ पर मैं इसको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, एक डायग्राम आपके समक्ष बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। बिल्कुल एक प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि बताओ, क्या पूछेगा कि बताओ, पहला प्रश्न होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन दिए, तो चैप्टर का नाम हो गया पुष्प का सचित्र वर्णन करो, पुष्प का सचित्र वर्णन करो। ये दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछता है कि बताओ पुष्प का सचित्र वर्णन पूछा जाएगा, तो आप कैसे बताओगे, कहना सर बिल्कुल बता देंगे, कहाँ का दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो इस चीज़ को। तो अब इसको मैं पढ़ना है, तो यहाँ पर देखना, ये मैं इधर पे मिटाल दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है तो बन नहीं पाएगा फिर वो। यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये
पहले इसको बना देना है एक तरीके से, 2 लाइन खींचने और नीचे से गोलाकार, क्योंकि चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है और चित्र के ही नंबर है, क्योंकि इतना पड़ेगा नहीं वो, लेकिन चित्र जितना बढ़िया बना होगा उतना ही बढ़िया तरीके से वो नंबर देगा। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को बोला जाता है, कहना सर इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है? वर्तिका। इसको क्या बोला जाता है? कहना सर इसको बोला जाता है वर्तिका। क्या बोला जाता है? वर्तिका। और इस वाले भाग को बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है? अंडाशय। क्या बात इतनी समझ में आ गई? कहना सर बिल्कुल आ गई, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक पालती सी मसाड़ दो, इसको बोलेंगे क्या? कहना सर ये एक आसन है जिसका नाम है पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्प आसन अर्थात पुष्प पर स्थित कोई आसन, उसको ही हम बोलते हैं हम पुष्प आसन। क्या बोलते हैं बेटा? पुष्प आसन। यानी पुष्प जहाँ पर बैठा हुआ है उसको ही बोलेंगे हम पुष्प आसन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? कहना सर आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इधर पे देखो, यहाँ पर कुछ पत्तियाँ मैं बना रहा हूँ और ये बताइएगा थोड़ा सा आप लोग। देखो ये देखो इधर पे, और थोड़ा सा बताओ भाई, ये तो ज़्यादा मेटल गया। कहना सर कोई नहीं। ओए भाई साहब, पूरा ही मटर गया। चलो मटर जान दो, दोबारा बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, अब देखो थोड़ा सा चीज़ों को चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा, और एक पत्ती और बना दे। क्या ना? हाँ सर बना, तो घर की बात है, कोई थोड़ी ना कराएगा। यहाँ पर एक पत्ती मिलेगी आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा? एक पत्ती देखने को मिलेगी। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? कहना सर इस वाले भाग की बात करेंगे। ये मटाल दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, बाद में मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, बेफिक्र रहो। ये जो वाला भाग दिख रहा है, ओ भाई साहब, भाई ज़्यादा जल्दी चल रहा क्या आज तो? इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कहना सर इसको बोला जाता है वाह दलपुंज। क्या बोला जाता है? वाह दलपुंज। ठीक है, देख लेना, इसको बोला जाता है दलपुंज। क्या बोला जाता है? गड़बड़ चल रहा आज। दलपुंज। क्या बोलेंगे इसको? दलपुंज। ठीक है, और इसको बोला जाता है अंडाशय। ये तो मैंने बताई थी। और यहाँ से निकले होते हैं आपके क्या? पराग कण, अर्थात इनको क्या बोलते हैं? हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया मैंने, यहाँ पे देख लो, इसके माध्यम से समझो। इसको ही क्या बोल रहे हैं? इसको बोलेंगे क्या? कहना सर ये जो पत्ती टाइप दिख रहा है इसको बोला जाता है वाह दलपुंज। इसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्प आसन, पुष्पासन। इसके अलावा ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। ठीक है, अब इस बात को जानने की हमें आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि एग्जामिनर कुछ चीज़ों को पूछ लेता। अगर मैं आपसे पूछूं तो इस बात को थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा कि ये जो वाला भाग बताया था, कहना सर ये आपने बताया था वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। ये वर्तिका है, ये वर्तिका है, और ये क्या है ना सर? ये अंडाशय है। क्या है बेटा? अंडाशय है। इस बात को याद रखना, इन तीनों के समूह को बोला जाता है स्त्री केसर। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। और एक एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि बताओ स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है? कहना सर स्त्री केसर के समूह को बोला जाता है जयांग। क्या बोला जाता है बेटा? जयांग बोला जाता है। बात समझ गए? थोड़ा सा इधर पर एक चीज़ और जानो। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ भैया ये क्या है? कहना सर इसको बोला जाता है परागकोश। क्या बोला जाता है? परागकोश। और कहना सर इसके अंदर भरे होते हैं परागकण, इसको बोला जाता है तंतु या ब्रंत बोल सकते हैं आप। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? दोनों जब मिल जाएंगे तो इनको बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और जहाँ पुंकेसर का समूह मिल जाए, पुंकेसर का जो समूह मिल जाए उसे बोला जाता है पुमंग। क्या बोला जाता है बेटा? पुमंग बोला जाता है।
है। इसको थोड़ा सा समझना, डीप चीज़ें हैं। कहना सर इसको पराग कोश बोला जाता है, अर्थात इसके अंदर पराग कण भरे होते हैं। इसके अंदर क्या भरे होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। ये मैं बताऊंगा कि आखिर पराग कण कैसे होते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, इन सारी चीज़ों को आगे की क्लास में बताऊंगा। अर्थात मैं बात करूं कि सर इसको पराग कोश बोला जाता है, इसको तंतु बोला जाता है, और इन दोनों के समूह को बोला जाता है पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को बोला जाता है पुमंग। तो कहना सर ये दो बातें क्लियर हो गई कि अगर स्त्री केसर बोला जा रहा है यानी ये फीमेल वाला भाग, यानी ये स्त्री वाला भाग है, और ये सर मेल वाला भाग हो गया यानी पुंकेसर हो गया, यानी ये पुरुष वाला भाग है। वो स्त्री वाला भाग है और ये पुरुष वाला भाग है। क्या सर पुष्प में दोनों ही जेंडर होते हैं? बिल्कुल बेटा, बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं, है ना, जो रेयर केस में देखने को मिलते हैं, जो एक लिंगी होते हैं। बाकी मिनिमम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जिसमें दो ही लिंगी है, मतलब नर भी रहेगा और मादा भी रहेगा। इसको भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जनन। आखिर मैं आपसे पूछा कि भैया जनन क्या होता? कहना सर जनन मतलब अपने जैसे समान संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। और जनन मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सॉरी बार बार वो मिस्टेक हो रहा। लैंगिक जनन मेनली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है जंतु जनन और एक होता है पादप जनन। पादप जनन में भी मेल और फीमेल होता है और जंतु जनन में भी मेल फीमेल होता है। इसको भी हमने आपको बताया। फिर हमने बात करी पुष्प के जनन अंग के बारे में या पुष्प की संरचना के बारे में। तो कहना सर ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको हमने वर्तिकाग्र बोला, बीच वाले भाग को हमने वर्तिका बोला और नीचे वाले भाग को अंडाशय बोला। और सर आपने ही तो बताया इन तीनों के समूह को बोला जाता है स्त्री केसर, और स्त्री केसर के समूह को ही बोला जाता क्या? जयांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? जयांग बोला जाता है। जबकि फिर आपने नर वाला भाग बताया, इसको हमने तंतु बोला, इसको हमने परागकोश बोला, इन दोनों के समूह को पुंकेसर बोला, और पुंकेसर के समूह को ही बोला हमने क्या? पुमंग बोला। क्या? पुमंग बोला। इसको क्या बोला जाता है? दलपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको दलपुंज बोला जाता है, इसको वहाँ दलपुंज बोला जाता है, इसको पुष्पासन बोला जाता है, इसको वृंत या तंतु बोला जाता है। क्या इतनी सी बात बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ें। अगर इतनी बात समझ में आ गई होए तो आगे बढ़ें भैया, कहीं कोई दिक्कत ना आ रही है चाहिए। अगर मैं अब आपसे पूछूं दलपुंज, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि दलपुंज क्या होता? पुष्प में दलपुंज का क्या काम है? ये अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप लोग बता पाएंगे क्या? बिल्कुल कहना सर कोई दिक्कत ना है। देखो एक पुष्प में जो दलपुंज होता है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। सुनो इधर पे देखो, पुष्प दो ही प्रकार के देखने को मिलते हैं, दो ही प्रकार की। या तो वो बहुत खुशबू वाले होंगे या तो वो बहुत सुंदर होंगे, या तो खुशबू वाले होंगे या तो बहुत सुंदर होंगे। तो आखिर वो सुंदरता किसके लिए, और आखिर ये खुशबू जो है तो खुशबू किसके लिए है? किसी और के लिए। और सुंदरता का आनंद आप ले रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। समझो, अगर मैं पुष्प की बात करूं तो पुष्प या तो सुंदर होंगे या खुशबू वाले होंगे। और ये किस वजह से होते हैं? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। किस वजह से? कि भैया जो कीट होते हैं, जैसे भौरा हो गया, तितली हो गई, मक्खी हो गई, जो भी कीट हैं, कीट पतंग हैं, वो उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये क्या होते हैं? या तो सुंदर होंगे या खुशबू वाले होंगे। एग्जाम्पल, देखने में गुलाब का जो फूल होता है बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वो उतना खुशबू वाला नहीं होता। अब कहना सर होता है बेटा, तुम नाक में लगा लेते हो तो वो खुशबू आ रही, बाकी तुम थोड़ा दूर रखोगे तो खुशबू आएगी नहीं। वहीं पर चमेली का फूल, वहीं पर रात रानी का फूल आप रख देंगे, कमरे में एक जगह पर भी इकट्ठा रख देंगे ना, तो खुशबू पूरे कमरे में महक रही होगी भयंकर तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं? तो भैया पुष्पों की अगर दलपुंज की बात करेंगे तो दलपुंज होता है किस वजह से? कि भैया कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। कीटों को क्या कर सकें? अपनी ओर आकर्षित कर सकें। जैसे कीट जो है वो किस पर बैठे? पुष्प पर बैठे। फिलहाल इसके बारे में चर्चा हम कुछ अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने बेसिक चीज़ें जानी, जैसे पुष्प की संरचना के बारे में जाना, पुष्प की संरचना का डायग्राम कैसे बनाते ये जाना। फिर हमने जाना जनन क्या होता, जनन मेनली कितने प्रकार का होता, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भी दो प्रकार का, जंतु जनन और पादप जनन। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हमने चर्चा करी। एक्सपेक्टेशन ये है हमारी कि आपको चीज़ें बहुत शानदार लगी होंगी, जानदार लगी होंगी। अगली क्लास में हम लोग दलपुंज, महादलपुंज, पुंकेसर
प्रेशर, पराग क्वेश्चन, सबके बारे में चर्चा करेंगे क्रम तरीके से, मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, समझ लो। चीज़ें अगर बढ़िया लगी, शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ मिलकर। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।